नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 9 मई और चलिए जानते हैं 9 मई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज कोई दिवस नहीं है तो हम बढ़ते हैं रिवीजन क्लास की तरफ। तो यहाँ पर जो रिवीजन आपको पिछले क्लास में यानी कि 8 मई को पढ़ाया गया तो होता है कि जोस राउल मोनिलो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो जिसका सही उत्तर है पनामा। अगला था कि खबरों में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक। और यह खबरों में क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन की संख्या काफ़ी बड़ी है। और अगला है कि 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अभी हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन बनी है समिलिमा टेटे, जिसके कारण यह चर्चे में रही। और अगला है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सेमी क्रायोलॉजिकल इंजन प्रशिक्षण में उपलब्धि हासिल करी है, तो यह भारत का अपना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने इस क्रायोलॉजिकल इंजन के प्रशिक्षण में सफलता हासिल करी है। तो ये थे रिवीजन क्लास। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 9 मई को किसकी जयंती मनाई जाती है? महाराणा प्रताप की, भगत सिंह की, लाल बहादुर शास्त्री की या वल्लभ भाई पटेल की? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि प्रत्येक वर्ष जो है 9 मई को वह महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। तो सही आंसर होता है ए। महाराणा प्रताप के जन्म की अगर बात की जाए तो इनका जन्म जो हुआ था 9 मई साल 1540 को हुआ था। 1540 को इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम वो थे मेवाड़ के राजा और राणा उदय सिंह था। इनके पिताजी का नाम राणा उदय सिंह द्वितीय थे, जो कि इनके पिताजी थे। अब अन्य ऑप्शन की अगर बात करें तो भगत सिंह, जिन्हें शहीद आजम कहा जाता है, तो इनका जन्म प्रत्येक वर्ष 23 मई का इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 23 मार्च को। लाल बहादुर शास्त्री की अगर बात की जाए तो लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को हुआ था। मुगल सराय में। और वल्लभ भाई पटेल की अगर बात की जाए तो वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को। और इनके जन्म दिवस के रूप में हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष 9 मई को किन की जयंती मनाई जाती है, तो सही आंसर होता है ए, महाराणा प्रताप की, जो कि मेवाड़ के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोस राउल मुनीलो या साइमन हैरिस या जेरेमिया मोनेले या व्लादिमीर पुतिन? तो यहाँ पर 5वीं बार, लगातार 5वीं बार रूस के जो राष्ट्रपति बने हैं वह व्लादिमीर पुतिन बने हैं। वो भी बहुत भारी मतों से 88% वोटों के साथ इनको यह भी जीत हासिल मिली है, लगातार 5वीं बार। अब यहाँ पे रूस की अगर बात की जाए तो सभी ने पता है कि रूस की जो राजधानी है वह है मॉस्को। रूस की जो राजधानी है वह है मॉस्को। और अभी हाल ही में रूस ने अपना एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम रखा ए 5 नाम का, अंगार अंगार A5 नाम का। ठीक है, इसने क्या किया है, अपना एक मिशन लॉन्च किया है जिसके कारण रूस भी चर्चे में रहा। अब यहाँ पे बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो अभी हाल ही में चर्चे में रहे आपके जेरेमिया मोनेलो। जेरेमिया मोनेलो क्यों चर्चे में रहे, तो अभी हाल ही मैंने आपको पिछले करंट अफेयर्स में बताया था कि सोलेमन द्वीप के प्रधानमंत्री बने हैं। सोलेमन द्वीप के ये PM बने हैं, जिसके कारण ये चर्चे में रहे। साइमन हैरिस आपने पता है कि सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं आयरलैंड के। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। और जोस राउल मुनीलो, इनको अभी पिछले करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया कि यह पनामा के प्रधानमंत्री बने हैं। पनामा के यह PM बने हैं, जिसके कारण यह चर्चे में रहे। हालांकि आपसे पूछा गया है कि लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति कौन बने, तो सही आंसर होता है डी, व्लादिमीर पुतिन। 88% वोटों के साथ लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है कि वायुसेना ने नैनीताल में जंगल में लगी आग बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? बॉबी बकेट, मुस्कान, होप या गंगा?
तो यहाँ पर वायुसेना ने नैनीताल के जंगल में जो आग लगी थी उसे बुझाने के लिए बॉबी बकेट का इस्तेमाल किया। इसमें होता क्या है, हेलीकॉप्टर होता है और हेलीकॉप्टर में एक बहुत बड़ा सा, ठीक है, बाल्टी टाइप चीज़ों को बांधा जाता है और उसमें समुंदर से या किसी जलाशय से पानी भरा जाता है और जंगल में गिराया जाता है। इसी को बॉबी बकेट के नाम से जाना जाता है। तो वायुसेना ने जंगल में आग बुझाने के लिए बॉबी बकेट नामक ऑपरेशन चलाया। तो सही आंसर होता है ए। अब अन्य कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं कि अभी हाल ही में मुस्कान ऑपरेशन जो था चर्चे में था। मुस्कान ऑपरेशन चर्चे में था। तो मुस्कान ऑपरेशन चर्चे में रहने का कारण क्या है, किसके द्वारा चलाया गया था? तो मुस्कान जो ऑपरेशन है वह दिल्ली सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु, ठीक है, दिल्ली सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु मुस्कान ऑपरेशन चलाया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं होप। तो पंजाब सरकार ने नशा मुक्ति के लिए, होप जो है पंजाब सरकार ने नशा मुक्ति के लिए होप ऑपरेशन चलाया। और यहाँ पर अगर गंगा की बात करें तो यूक्रेन में फंसे नागरिकों को, जब रसिया यूक्रेन के साथ जंग हुआ तो यूक्रेन में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। अन्य यहाँ पे कुछ अन्य ऑपरेशन की अगर बात करें तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है? तो तुर्की में भूकंप में फंसे नागरिकों को लिए ना, तुर्की में जो भयानक भूकंप आया था, भूकंप से बचने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाया। ऑपरेशन अजय की अगर बात की जाए तो जो ऑपरेशन अजय था इजराइल, ठीक है, अभी इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है तो इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया। और ऑपरेशन कामधेनु भी चर्चे में रहा। तो ऑपरेशन कामधेनु क्यों? तो कश्मीर सरकार ने गायों की सुरक्षा हेतु ना, कश्मीर सरकार में यानी कि जम्मू कश्मीर में गायों की सुरक्षा हेतु ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया है। तो इसको भी आप याद रखें कि ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हालांकि करंट अफेयर्स में पूछा गया था कि बॉबी, मतलब कि वायुसेना ने नैनीताल में लगे जंगल की आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो बॉबी बकेट। बाकी सारे मैंने आपको बताया। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। अगला विषय, हाल ही में किस संगठन ने 7 मई को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन है वायुसेना, डीआरडीओ, नासा या बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि वायुसेना जो है इसकी स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर साल 1932 को। साल 1932 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मना लेते हैं। डीआरडीओ की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना साल 1958 में हुई थी। 1958 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में है। नासा की स्थापना की बात की जाए तो नासा की स्थापना 24 जुलाई 1958 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह वाशिंगटन डीसी में है। और यह अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 7 मई साल 1960 को इसकी स्थापना। और इसी की 65वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है, जिसके कारण यह चर्चे में रहा। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी कि 7 मई को अपना 65वां स्थापना दिवस जो है बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मनाया, ठीक है, यानी कि सीमा सड़क संगठन ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। अब यहाँ पे कुछ अन्य फैक्ट की बात करें तो अभी सिकुन ला सुरंग, ठीक है, अभी चर्चे में रहा आपका सिकुन ला सुरंग का निर्माण शुरू करने के लिए तैयार है, जो पूरा होने के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा सुरंग होगा, ठीक है। तो सिकुन ला सुरंग जो है इसको निर्माण करने के लिए बीआरओ तैयार है और अगर यह बन के तैयार होता है तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा सुरंग होगा। अब बढ़ते हैं आज के अंतिम अपडेट्स की तरफ। तो आज का अंतिम अपडेट है कि थॉमस और उबेर कप 2024 महिला और पुरुष दोनों का खिताब किसने जीता? नेपाल ने
युगांडा ने, चीन ने या भारत ने? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि थॉमस और उबेर कप जो है 2024 का महिला और पुरुष दोनों का खिताब चीन ने जीता है। तो सही आंसर होता है सी, के एक प्रकार का अपना एक विश्व रिकॉर्ड बनाया कि थॉमस और उबेर कप दोनों को महिला और पुरुष ने एक साथ जीत लिया। तो यह अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। अब यहाँ पर बात करते हैं थॉमस और उबेर कप का संबंध किससे है। तो थॉमस और उबेर कप का जो संबंध है वो है बैडमिंटन से। और प्रथम पुरुष एकल जो विजेता हैं, प्रथम पुरुष एकल विजेता इनका नाम है सी यूकी। और यहां पर प्रथम महिला एकल विजेता की अगर बात करें, प्रथम महिला एकल विजेता जो है इनका नाम है चेन यूफेई। अब यहाँ पे अन्य फैक्ट की अगर हम बात करें कि नेपाल अभी हाल ही में चर्चे में रहा क्योंकि नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और IAQ जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, ठीक है, इसमें दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू, जिसके कारण नेपाल चर्चे में रहा। युगांडा की बात करें तो अभी युगांडा की क्रिकेट टीम का चयन हुआ है, आप लोगों ने न्यूज़पेपरों में देखा होगा। और युगांडा के क्रिकेट टीम के जो हेड कोच हैं वो नियुक्त हुए हैं अभय शर्मा। अभय शर्मा, और ये अभय शर्मा कौन है? इंडियन है, यानी कि भारतीय हैं, जिसके कारण युगांडा भी चर्चे में आ गया। और भारत की अगर बात करें तो अभी हाल ही में वैशाली रमेश बाबू, ठीक है, वैशाली रमेश बाबू जो थी वह चर्चे में थी। रमेश बाबू जो थी वह चर्चे में थी। और इनके चर्चे में रहने का कारण क्या था? तो इन्हें अभी हाल ही में ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो जिसके कारण भारत की वैशाली रमेश बाबू भी चर्चे में रही। अब बढ़ते हैं कुछ ऑनलाइनर अपडेट्स की तरफ। तो ऑनलाइनर अपडेट्स आज क्या है कि जर्मन कंपनी हाई इम्पल्स ने मोम से चलने वाली रॉकेट जिसका नाम SR-75 रखा गया का परीक्षण ऑस्ट्रेलिया में किया और यह एक सफल परीक्षण रहा। और भारत ने तो अपना चंद्रयान मिशन लॉन्च किया ही है, और इसलिए अपना जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान ने भी अपना पहला चंद्र मिशन इनक्यूब कमर लॉन्च किया। और किसके हेल्प से लॉन्च किया? तो चीन की हेल्प से लॉन्च किया। आप देखते हैं कि यह कितना सफल होता है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स। अब बढ़ते हैं पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो पिछले सेशन में जो पूछा गया था वह था आपका कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी? तो जिसका सही उत्तर था सलीमा टेटे। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का जो प्रश्न है वह है कि थॉमस और उबेर कप 2024 महिला और पुरुष दोनों का खिताब किसने जीता? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।